नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमेश फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, किस लिए आए, यूरोप और एशिया। ये है यूरोप महाद्वीप और ये रहा एशिया महाद्वीप। इन दोनों देशों के बीच एक देश था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। यहाँ पे एक देश था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, यह इस देश का नाम, ये पुराना नाम है, इसका नया नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल। अब दोस्तों हुआ क्या कि इस्तांबुल तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। इस पे तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया? 1453 ईस्वी में। इस पे इन्होंने 1453 ईस्वी में इस पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने? तुर्कों ने। उस उसके बाद इस्तांबुल को या कुस्तुनतुनिया को तुर्कों ने अपने अधिकार में कर लिया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हुआ क्या कि इधर चल रही थी 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी या सदी। 15वीं शताब्दी में हुआ का कि एक थे प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, इन्होंने एक खोज की। खोज की किस चीज़ की खोज की? द नेविगेटर की। द नेविगेटर। द नेविगेटर की इन्होंने खोज की दोस्तों। उसके बाद ये यूरोप और ये एशिया, इस यूरोप और एशिया दोनों, एशिया पे सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। व्यापार व्यापार जो करते थे ये अरबी लोग करते थे। अरबी लोग व्यापार करते थे और इस पे इटली लोग करते थे। यहाँ पे यूरोपीय व्यापार इटली लोग अधिकांश करते थे और एशिया महाद्वीप पे व्यापार करते थे अरबी लोग। उसके बाद हुआ क्या कि जो यूरोप देश है, यूरोप देश में यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में हुआ क्या कि यूरोप महाद्वीप में दो देश थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मानो यूरोप के दो देश हुए। दो देश हुए। इस देश का नाम था पुर्तगाल। क्या नाम था? पुर्तगाल। और इस देश का नाम था स्पेन। ओके फ्रेंड्स, और जो स्पेन की कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी मैड्रिड। क्या हुआ करती थी? मैड्रिड। स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। और स्पेन का जो निवासी था वो था कोलंबस। कोलंबस।
कोलंबस ने एक देश की खोज की। किस देश की खोज की? यूएसए। यूएसए। यूएसए की खोज की। और कब खोज की? 1992 ईस्वी में। 1900 सॉरी 1492 ईस्वी में खोज की। किसकी? 1492 ईस्वी में यूएसए की खोज की। किसने की? कोलंबस ने की। 15वीं शताब्दी में प्रिंस हेनरी ने खोज की द नेविगेटर। मतलब नेविगेटर का मतलब होता है जैसे नाव, नेविगेटर कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल जो देश था, इसका निवासी था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने क्या खोज की? वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। कोलंबस ने खोज की यूएसए की। कब की? 1942 से। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, सबसे ज़्यादा व्यापार अरबियों का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार इटलियों का। इसलिए यूरोप से व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा ने भारत आया। किस चीज़ का व्यापार करने के लिए? मसालों का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा भारत आया। और भारत कैसे आया, आइए आगे देखते हैं। ये है यूरोप महाद्वीप और ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल का निवासी। अभी हमने बताया पुर्तगाल की कैपिटल क्या थी? लिस्बन। लिस्बन। और यहाँ का निवासी कोलंबस, सॉरी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने यूरोप से अफ्रीका होते हुए अफ्रीका हुए अफ्रीका होते हुए कहाँ पहुँचा? भारत। भारत पहुँचा। भारत की किस जगह पे पहुँचा? भारत के कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट पड़ता कहाँ है? केरल में। केरल में। केरल का स्थानीय राजा कौन है? केरल का स्थानीय राजा जमेरिन। जमेरिन ने इसका किसका? जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। स्वागत किया। जब वास्को डी गामा ने जब वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से निकला तो अफ्रीका होते हुए पहुंचा कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर। और कालीकट बंदरगाह है कहाँ? केरल। केरल है कहाँ? भारत में। दोस्तों, इसने बंदरगाह पर पहुंचा कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसके बाद यहाँ का जो स्थानीय राजा जमेरिन था, उसने इसका स्वागत किया। इंडिया में
जो बाहर से लोग आते हैं उसका स्वागत किया जाता है, अतिथि देवो भव। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हुआ क्या कि इसने यहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया। कहाँ पे? भारत पे। भारत पे अपना व्यापार शुरू किया। उसके बाद फिर अपने देश लौट गया। फिर अपने देश लौट गया। उसके बाद हुआ क्या, उसने पूरा अपना व्यापार देखा, समझा, और उस व्यापार में जो उसको फ़ायदा हुआ वो लगभग पूरा टोटल खर्चा उस 60 गुना उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? व्यापार से, व्यापार से जो उसको लाभ हुआ वो 60 गुना लाभ हुआ। 60 गुना लाभ हुआ। तो इसने फिर दोबारा यूरोप से जब लौट गया, फिर दोबारा भारत आया। फिर भारत कब आया? दूसरी बार। सेकेंड बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में इसने फिर भारत आया व्यापार करने के लिए। उसके बाद कोलंबस, ये पहला व्यक्ति था, यह पहला व्यक्ति था जो भारत आया। इसके बाद एक और भारत आया, दूसरा व्यक्ति जो यूरोप से भारत आया। क्या नाम था उसका? दूसरा व्यक्ति जो यूरोप से भारत आया, जो दूसरा व्यक्ति आया उसका पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल। कौन था? दूसरा व्यक्ति जो यूरोप से भारत आया वो था पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल था, जो यूरोप से भारत आया था और ये भी व्यापार करने के लिए ही भारत आया था। वास्को डी गामा जिस जहाज से आया, उस जहाज का नाम क्या था? जिस जहाज से वास्को डी गामा आया उस जहाज का नाम क्या था? दोस्तों उस जहाज का नाम था कप्पक। कप्पक डाबू। जिस जहाज से आया उस जहाज का नाम था कप्पक डाबू। यूरोप, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप, यूरोप में दो देश, एक देश पुर्तगाल, एक देश स्पेन। स्पेन की पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, और पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अफ्रीका होते हुए कहाँ पहुँचा? भारत। किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे। कब पहुँचा? 1498 ईस्वी में पहुँचा। उसके बाद कालीकट पड़ता कहाँ है? केरल में। केरल कहाँ पड़ता है? भारत में। और जो केरल का स्थानीय राजा था जमेरिन, वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके बाद इसने अपना व्यापार शुरू किया और यहाँ पे इसको 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना। 60 गुना लाभ हुआ। फिर लौट गया यूरोप, फिर लौट गया यूरोप पुर्तगाल। पुर्तगाल फिर दोबारा आया। कब आया? 1502 ईस्वी में दोबारा अपना व्यापार स्थापित करने के लिए भारत आया। और दूसरा जो व्यक्ति था पुर्तगाल आने वाला, उसका नाम था पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उसके बाद स्पेन। स्पेन की कैपिटल, स्पेन स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। मैड्रिड। यहाँ का निवासी
कोलंबस। कोलंबस, इसने यूएसए की खोज की। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाल से किस तरह से लोग आए, उनका आने का क्रम क्या था। सबसे पहले पुर्तगाल आए। सबसे पहले पुर्तगाल आए। उसके बाद डच। उसके बाद डच आए। उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद डेनिस आए। नंबर 5 पे आए अब फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आए। और नंबर 6 पे स्वीडिश आए। स्वीडिश आए। ईरान। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आइए बताते हैं। ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नादिर शाह, वही नादिर शाह जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। उस समय शासन किसका था। उस समय शासन था। उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे मोहम्मद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और इसने नादिर शाह ने इस पे आक्रमण करके जो मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन। जो मयूर सिंहासन था उसको लूट कर ले गया। कौन ले गया। नादिर शाह ले गया। लूट कर ईरान ले गया। लूट कर अपने साथ ईरान ले गया। मयूर सिंहासन एक ऐसा सिंहासन था, इतना बेहतरीन सिंहासन था कि इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात इसमें जुड़े हुए थे। बहुत कीमती सिंहासन था जिसका नाम था मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो था मोहम्मद शाह। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जिसने मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठा था। और इसने नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके, दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह, उस पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूट कर ईरान अपने साथ ले गया। भारत देखते हैं। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। यह वही समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। यह वही समुद्रगुप्त था जिसने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था। आर्यवर्त के 9 शासकों 9 शासकों को हराया था।
आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था। यह वही समुद्रगुप्त था जिसने दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। 12 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का दरबारी कवि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह वही समुद्रगुप्त था जिसने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त वही समुद्रगुप्त था जिसका दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? हरिसेन। हरिसेन। और हरिसेन ऐसा कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति से ही पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 9 तथा 12 शासकों को हराया था। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।